नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे, आपका दोस्त, आपके लिए यहाँ मालवीय चौराहे पर बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ रमेश स्टोर पर, जो कि इस क्षेत्र की सबसे चर्चित दुकान है। इसलिए है क्योंकि यहाँ हर माल सस्ता मिलता है। केवल 15 से 20% फायदे के लिए आदरणीय अशोक वर्मा जी, जो कि यहाँ के संचालक करते हैं। हालांकि रमेश स्टोर जिनके नाम पर रखा गया है, रमेश वर्मा जी इनके बड़े भाई, वे कभी कभार यहाँ आते हैं और दुकान कम संभालते हैं। वैसे इनके सुपुत्र ध्रुव वर्मा भी दुकान को अच्छे से संभालते हैं। मैं आदरणीय अशोक वर्मा जी से बहुत सारी बातें करूँगा। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि 1986 में आपने इसे स्थापित किया। इसके पहले भी हम जिस जगह बैठे उसके ठीक सामने तो बहुत पुरानी दुकानें हैं, आज़ादी के बाद की। तो एकाएक ऐसा क्या हुआ कि ज़्यादा ग्राहक आपकी ओर पीछे चले जाते हैं? ज़्यादा इसलिए कि अपने ग्राहकी कम कमाई के काम करा। अपने 10 रुपये में स्लीपर है मिर्ची और स्लीपर अपने धंधा रोड पर बैठ के जा रहा है। वो धीरे धीरे छोटी दुकान उससे बड़ी थोड़ा अच्छा काम हर तरह की वैरायटी रखना है। धीरे धीरे मेंटेन करा अपन 50-60 रुपये की स्लीपर से लेके 2000 रुपये तक का जूता अब धीरे धीरे लगने लगे। क्षेत्र के हिसाब से अपन वैरायटी मेंटेन करते। ऐसा बोल सकते हैं कि आप सब्र दिखाते हैं दामों को लेकर, क्योंकि लोग क्या करते हैं 100 का 200 ले लेते हैं, 100 का 400 भी बोल देते हैं ताकि उन्हें 250-300 तो मिल ही जाए। लेकिन मैं भी बरसों से देख रहा हूँ आपके यहाँ पर 10-20 रुपये फ़ायदे के लिए काम किया जाता है और दूर दूर के ग्राहक आते हैं। तो ये आपने योजना कैसे बनाई थी कि सब्र पर ही काम करें? तो शुरू से आदत में था। तो कई लोग तो ऐसे आते हैं जो दाम से भी कम दाम दे के चले जाते हैं। बाकी क्या है कि व्यवहार बना के रखने के हिसाब से वो सब करना पड़ता है। अपने व्यवहार ही कम है। आदरणीय, ये बताइए भौतिक जगत में महंगाई बढ़ रही है, तो आप यहाँ पर करीब मैंने देखा आपने 2 या 3 एम्प्लाई है, खासकर कस्टम की दुकान, तो इतने कम में आप कैसे सर्वाइव कर जाते हैं? ठीक है ना, आपकी सेल अच्छी है, अपना व्यापार कम बजट, कम कमाई में सेल अच्छी करना तो अपने को अपना बजट उड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खासा सबका परिवार बढ़ता है, अपना बढ़िया काम। ऐसा बोल सकते हैं रमेश स्टोर के माध्यम से आपने और आपके आदरणीय भाई वर्मा जी ने अपने जो आर्थिक सपने छोटे मोटे पूरे कर लिए? हाँ बिल्कुल बराबर। मेरा लड़के ने अभी MBBS करा, मेरा एक लड़का छोटा वाला दुकान संभालता है। आपका नाम क्या है? ऋषभ। दुनिया के बारे में बताया एग्जाम देगी। इस पूरे क्षेत्र में आपकी आदरणीय माता राम का महान जीवन खूब दिया जाता है, उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, आज तक का ठेला चलाया जाता है। तो जब आपकी माता राम धरती पर थी तब आपने रमेश स्टोर खोल दिया? हाँ, उनके सामने ही था। शुरू में गले पर वही बैठे उन्होंने बहुत समय, मतलब उन्होंने लगभग 25 साल गले पर बैठ के निकाला। मतलब आप ही के जब उनने ये दुकानें टूटी थी उसके बाद से नहीं बैठी थी वो, उससे पहले वही। आदरणीय माता राम का नाम और आपके आदरणीय पिताजी का नाम? माता जी का नाम है का नाम है
आपकी माताराम ज़्यादा जी, मतलब पिताजी तो आप बहुत जल्दी चले गए थे, तो कोई सीख देकर गई है और उस सीख का प्रभाव आपके धंधे पर पड़ा है कि कम में, जैसा एक कहावत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, खुद भी भूखा ना रहो अतिथि भी ना भूखा जाए, तो आप ये कम फायदे के लिए कर रहे हैं, तो माताराम की सीख दी है। हाँ बिल्कुल बराबर। अपन ने यही सीखा कि भाई लोगों का भी फायदा हो जाए और अपना भी फायदा हो जाए। एक अपन कम कमाएंगे लेकिन लोग ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो कमाई भी बढ़ जाएगी। अच्छा, दूर दूर के ग्राहक मैंने देखे आपके यहाँ, हाँ। तो ये कहाँ कहाँ क्या जाते हैं इन लोग के? अरे मान लिया केलो दाना और अपने मूसाखेड़ी खजराना, आजाद नगर, चंदन नगर और इधर बालक नगर, दूर दूर के ग्राहक आते हैं, जो पुराने ग्राहक हैं आज भी आते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इसकी दूसरी शाखा भी खोलना चाहिए? क्योंकि आपके यहाँ मैंने देखा रविवार के अलावा भी भीड़ बहुत होती है, शादी ब्याह समारोह के मौसम रहता है, उसके बाद भी भीड़ रहती है। नहीं, हमको सब एक में भी बहुत है, मतलब इसको संभालने के लिए हमको समय जितना दे पाते हैं इसी में पूर्ति नहीं कर पाते। आपके यहाँ मुझे एक कमी दिखाई दी, जो बच्चों के आइटम है, बच्चों के स्कूल के जूते तो मिल जाते हैं, लेकिन उनके सैंडल और जो भी चीज़ वस्तु आती, मुझे उनका नाम लेना नहीं आता, तो वो क्यों नहीं बेचते आप? शुरू से नहीं रखा हमने, अब थोड़ा कोशिश करेंगे कि जो ग्राहक हमारे जाते हैं वो चीज़ भी हम रखने की कोशिश करें। यदि हम महिला पुरुष की स्लीपर चप्पलों की बात करें, तो न्यूनतम या सबसे कम दाम में कितने में मिल जाती है, और अधिकतम जो अच्छी क्वालिटी होती है वो कितने में मिल जाती है? 50 रुपये से शुरू होती है, 400-450 रुपये की रेंज तक मिल जाती है। जैसा कि आप उचित दाम में बेचते हैं, इसके बाद भी ग्राहक भाव ताव करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लगने वाला ग्राहक को रखते हैं। फिर भी ग्राहक जो है संतुष्ट रहे, तो कभी कभी आप घाटा भी उठा लेते हैं? हाँ बिल्कुल होता है ना, कई लोग दाम से भी कम दाम देके चले जाते हैं। अभी हमारे पूर्व दृश्यों में हमारे कैमरा पर्सन श्री अमित तिवारी जी ने बताया कि कोके बहुत सारे चारों ओर जमे हुए हैं, अभी चौमासा शुरू हो गया है और अभी घनघोर बारिश का इंतजार है। यदि ज़्यादा सीजन वाला मौसम आ जाता है तो आपको नुकसान होता है उसका? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत माल खराब होता है। ये जो आपके पास माल भरा हुआ है, तो इसमें क्या क्या सामग्री आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, लड़कों के लिए, पुरुष के लिए रखते हैं? जैसे मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं वो आपके ऐसे रहते हैं, महिलाएं एक से एक कड़कर चप्पल होती है वो रहती है, और मजदूर लोग प्लास्टिक के जूते ले आते हैं। मीडियम रेंज में हम ध्यान लगाते हैं, मीडियम रेंज में यहाँ रखते हैं हम लोग, मतलब सस्ते से सस्ता रख के कोशिश करते हैं कि अपना ग्राहक ले जाए। 3 दिन से पूरी गिराकी जो है 90% सस्ते ग्राहक आते हैं, 10% अच्छे ग्राहक आते हैं, तो उनके लिए भी अपन थोड़ा कोशिश करते हैं कि अच्छा आइटम रख लें। ज़्यादा जो आपके मापदंड है, आपके मूल्य, आपके आदर्श को छोड़ दिया जाए, तो आप तो 15-20% पे कर रहे हैं, तो वैसे धंधा कितने परसेंट का है? ऐसा करा जाए तो धंधा 15-20 मतलब 30% भी है, 40% भी है, 50% भी कमा रहे हैं। कमाई का कुछ नहीं है, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग आइटम रहते हैं, उसमें होती है। एक साल में आदरणीय कितने का माल बनता है? ये तो हमने आज तक कभी वो लगाया नहीं, करते हैं 50 लाख रुपये का माल, 50 लाख रुपये। तो ये जो आपको माल खरीदते हैं, इंदौर से खरीदते हैं या उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है वो प्रसिद्ध है वहाँ से? नहीं, आगरा से जूते आते हैं, कोई चप्पे के या पेंसिल के चप्पे आगरा से आते हैं, स्पोर्ट वगैरह दिल्ली से आता है, और बाकी लोकल आइटम सब यहीं से आते हैं। आपके मित्र मनोज यादव जी भी कभी कभार यहाँ बैठे दिखाई देते हैं, और आपके जो, मैं एम्प्लॉई तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपके साथ भाईचारा रखते हैं, आप उनके साथ खाना खाते हैं, जो आप सुख यहाँ भोगते हैं वो उनके लिए भी है, तो उनके नाम क्या है? मनोज यादव है, सुरेश वर्मा है, अपना नहीं, जो जिनको आप पगार देते हैं वो कौन? गोलू पवार है, गोलू पवार जी, हाँ। शिंटू पवार है, हरीश है, हाँ। और गर्मी जी है। ये सब मतलब कोई अच्छा वाला मामला नहीं है, घर जैसा काम जिसका को ले आता। एक आपकी खूबसूरती ये है कि आपके जो बाल सखा है मनोज यादव जी, जो किसी कारणवश यहाँ नहीं है, वे भी आपके आए, तो जैसा कि आपने बताया कि उनकी कोई तनख्वाह नहीं है, उनके घर की, उनके भाई की बहुत अच्छी शादी की थी,
तो आपका कैसा रिश्ता उनसे मिलने को लेकर? मैंने क्या था, हर हमारे वहाँ जितने भी लोग हैं, मतलब किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि सैलरी ही सब कुछ है। सब जिसको जो लगता है वो मांग लेता है और ले लेता है। अच्छा, हमारा ये बताइए कि भविष्य में आप किसी एक और शाखा खोलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बराबर। लेकिन मालवा मिल पर तो ज़्यादा देखा नहीं 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 है। नहीं, अच्छी जगह ये लड़का चाहता है, वो जहाँ चाहे खोल लें। अपने लिए तो बहुत है, अपने सब कुछ। आपके शहर के दोनों तीनों कोनों से ग्राहक पीछे चले आते हैं, और भी ग्राहक यहाँ पर आए, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल अपने वहाँ सब चीज़ सस्ती मिलती है, कम रेट में मिलती है। इस बात का दावा कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल बराबर। आप भी आजमा ले, उससे मिल जाए, उससे कहीं और जाके ट्राई करेंगे। तो ये हैं आदरणीय अशोक वर्मा जी, रमेश स्टोर के नया मालिक। इनके भाई रमेश वर्मा जी यहाँ के मालिक हैं, और इनके पुत्र ध्रुव वर्मा भी इस दुकान का संचालन करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग केवल 10 या 20% जो 100 रुपये का माल देते हैं, 10 या 15 रुपये के लिए काम करते हैं। उसमें से भी लाभांश का एक हिस्सा अपने यहाँ जो सेल्स में जो सामान दिखाने वाले लोग हैं उनके लिए करते हैं। अशोक वर्मा जी को इस शहर में ही नहीं, इस मालवा मिल एरिया में खास करके इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये सस्ती सामग्री में सामान देते हैं। मैं हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब विष्णु गोयल जी के एक संदेश को पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा किसी भी बाजार के प्रोडक्ट का या किसी प्रतिष्ठान का प्रमोशन करते हैं तो हम उसका कोई पैसा नहीं लेते। जैसा कि मैंने अशोक वर्मा जी के साथ अभी एक चाय भी नहीं पिया, लेकिन चाय और चाय पीकर हमसे जुड़े रहने के लिए आप ग्लोबल वेब टीवी देखते रहें, हमें समर्थन देते रहें, हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। गौरी शंकर जी मैं आपसे विदा लेता हूँ।